नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि वर्तमान में भारत में घटित घटनाओं का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की जो सेलिब्रिटीज़ जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अपने भाग्य आजमाने का एक सिलसिला जारी हुआ है। इस कड़ी में आज हम अभी जो हाल ही में कोच बने हैं आज की तारीख में गौतम गंभीर, उनकी कुंडली का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी खिलाड़ी की कुंडली को हम देखते हैं उसमें हमें मंगल ग्रह को देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, मंगल हमारे ऊर्जा का कारक है। मंगल ग्रह के बिना हम कोई भी पत्थर से संबंधित कार्य को, कोई भी ऊर्जा की खपत करने वाले कार्य को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध पराक्रम से हो या किसी प्रकार के खेल जगत से हो, उसके लिए मंगल का मजबूत होना अति अनिवार्य माना जाता है। उसके अभाव में, मंगल ग्रह के अभाव में यदि हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वो सरासर एक तरीके से बेबुनियादी बात होती है। तो इस श्रृंखला में हम ये भी विचार करेंगे कि विगत दिनों में जो गौतम गंभीर है वो राजनीति महकमे में किस प्रकार से शिरकत कर पाए थे, उससे पूर्व वो अपने T20 वर्ल्ड कप में क्या अपनी भागीदारी दे पाए थे। सारा ये वीडियो हमारे लिए एक काफ़ी तरीके से ज्ञानप्रद होने वाला है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ गौतम गंभीर की कुंडली अंकित है। तो बोर्ड के माध्यम से हम देखते हैं तो इनकी जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसमें कर्क लगन की इनकी पत्रिका बनती है। अपनी परम शत्रु राशि में राहु यहाँ लगन में विराजित है। ऐसे में यदि कुंडली से किसी व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है, किसी व्यक्ति का हम नेचर देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस को रीड करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से इनके जो 7th हाउस है उसमें हम केतु को देखते हैं। केतु अपनी परम मित्र राशि में स्थित है, तो केतु का दशा इनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। जबकि राहु की दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पांचों दशाओं में से कोई भी दशा आए वो इनके लिए हमेशा हानिप्रद रहने वाली है। ये ज्योतिष का परम सिद्धांत होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि यहाँ किस ग्रह ने इनको खेल जगत में इतनी ख्याति, नाम, शोहरत ये अर्जित करवाई। तो देखिए, आपके सामने यहाँ मंगल का एनालिसिस करते हैं तो मंगल इनके 2nd हाउस में स्थित है। मंगल इनके क्रम भाव का स्वामी बनता है, क्योंकि मंगल की एक राशि मेष राशि होती है और मंगल की जो दूसरी राशि है वो 5वें भाव में स्थित वृश्चिक राशि है। कर्क लगन की पत्रिका में मंगल एक अच्छे ग्रहों का स्वामी माना जाता है और अच्छे हाउस उस ग्रह को दिए गए हैं। तो यहाँ पंचमेश का द्वितीय भाव में बैठना और 10वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना एक अच्छा योग बनाता है। तो कभी भूतकाल में जब इन्होंने लगभग 2006 से आसपास के लगभग अपने राजनीतिक अपने क्रिकेट जगत का शुरुआत किया था, उस समय इनको एक तरीके से जो ग्रह दशा प्रारंभ थी वो प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत मंगल की दशा स्थित थी। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की ही अंतर्दशा भी प्रारंभ है, जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं। और प्रत्यंतर दशा राहु का है इसमें, और प्रत्यंतर दशा आगे आने वाले समय में गुरु का भी रहेगा। इस समय यदि हम देखें तो इनको अभी जो BCCI का कोच घोषित किया गया है, मंगल जो ग्रह अभी एक्टिवेट होने वाले हैं 2 दिन बाद, उससे पूर्व ही इनको इस तरीके का अच्छा पद जो राजनीति महकमे से भी जुड़ा हुआ है और जो क्रिकेट जगत से भी जुड़ा हुआ है वो देना मंगल ने अपना प्रभाव लागू कर दिया है। यानी मंगल ने ग्रह ने आने से 1-2 दिन पूर्व इनको एक तरीके से ये उपहार रूप दिया है। तो ऐसे में ये जो 10वें भाव का स्वामी
द्वितीय भाव में बैठना, एक तरीके से ये जो दशम भाव होता है जिसका स्वामी मंगल है, ये राजनीति का ग्रह भी माना जाता है ज्योतिष में। ये नाम, फेम, शोहरत का ग्रह माना जाता है। जब भी पॉलिटिक्स की या पॉलिटिशियन लोगों की कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो इस 10th हाउस को रीड करना अनिवार्य रहता है। उसके बाद में ये जो 5th हाउस है, ये मनोरंजन का है, जो ज्योतिष की बेसिक जानकारी जानते हैं। ये खेल का है, एंटरटेन का है। तो ऐसे में खेल का स्वामी और राजनीति का स्वामी दोनों ही मंगल बनते हैं। नाम, शोहरत का स्वामी भी मंगल ग्रह बनता है और उसने धन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, क्योंकि अब जब कोच बने हैं तो इनको अपने खिलाड़ियों को किसी न किसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा, उनको अपनी जो गाइडलाइन है वो देनी पड़ेगी। तो वाणी इनकी प्रभावशाली रहेगी। ये इनके लिए एक उत्तम योग बन रहा है मंगल की ग्रह दशा में। मंगल की ही अंतर्दशा है जो 9/12/2024 तक रहने वाली है। लेकिन या अर्थात आप ये कह सकते हैं हम कि इस साल का जो 2024 का अंत का जो समय है, 12वां महीना, वहाँ तक इनका ये मंगल पूरी तरीके से भरपूर साथ देगा और ये अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभा पाएंगे। लेकिन जो रिज़ल्ट मैं अपनी कई बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि प्रत्यंतर दशा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है महादशा के तुलना में। तो यहाँ जो राहु की प्रत्यंतर दशा है वो 21/7/2024 से प्रारंभ होगी और 12/8/2024 तक रहेगी। ये थोड़ा सा जो सूक्ष्म समय है, ये इनकी इस जिम्मेदारियों को लेकर इनको किसी न किसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। इनके जो जिम्मेदारी सरकार द्वारा इनको दी गई है उसमें ये उसको गंभीरता से निभाने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही ये समय निकलेगा, ये कोई बड़ा समय नहीं है, छोटा सा समय है, तो उसमें जो गुरु आएगा जब, तो बृहस्पति ग्रह की कृपा से ये 12/8/2024 को बृहस्पति ग्रह इनकी कुंडली में एक्टिवेट होंगे और 2/9/2024 तक रहेंगे। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, हालांकि ये समय भी सूक्ष्म है, लेकिन जो राहु की प्रत्यंतर दशा में जो कन्फ्यूजन इनको रहेगा, जो डिसीजन मेकिंग में ये थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करेंगे, वो बृहस्पति ग्रह के एक्टिवेट होते ही अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छी भूमिका में ये आपको नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अखबारों के माध्यम से निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह है वो इस कुंडली में एक तो भाग्य का स्वामी है और बृहस्पति ग्रह है वो इस कुंडली में प्रतिस्पर्धा का स्वामी है। हालांकि ये 6th हाउस है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि की स्थिति में हम देखें तो कर्क लगन में बृहस्पति की स्थिति को सदा शुभ माना गया है। एक विशेष घर स्थित होने में हाउस की प्लेसमेंट को देखना पड़ता है उसके अभाव में। तो भाग्य का स्वामी का यहाँ पराक्रम में आना, क्योंकि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी तरीके से पराक्रम से जुड़ी हुई है। अतः यहाँ बृहस्पति जो ग्रह है वो इनको एक अच्छी भूमिका में आपके सामने प्रकट करेंगे। ये एक अच्छे कोच साबित होते हुए नज़र आएंगे। विगत दिनों के जो इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करें तो राजनीतिक कैरियर में इनके लिए एक अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। पॉलिटिशियन के क्षेत्र में इन्होंने, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने अपने एक अच्छे पॉलिटिशियन होने का, दिल्ली जैसे इलाके से इन्होंने सांसद का चुनाव जीता था, तो अच्छी भूमिका में अपना परफॉर्मेंस दिया भी है। तो यहाँ इनकी कुंडली में काफ़ी अभी आगे आने वाले समय में भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। बीसीसीआई से अधिक कोई अच्छा लेवल भी इनको दिया जा सकता है, या एक इस जिम्मेदारी के साथ कोई दूसरी जिम्मेदारी को भी इनको निर्वाहन करना पड़ सकता है। तो ये इनके राजनीतिक क्षेत्र का और ये इनके खेल जगत का एक छोटा सा विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के ही अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सबको विदित है, इसी चैनल के माध्यम से मैंने कुछ समय पहले, मतलब आज से 6-8 महीने पहले
समय समय पर आपको ज्योतिषीय गणनाएं उपलब्ध करवाई थी और आपने ये देखा कि किस तरीके से वो ज्योतिषीय गणनाएं धरातल पर सत्य साबित हुई हैं। हाँ, 7-8 महीने के दौरान मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुआ पाया था किसी जीवन की व्यस्तता के कारण, लेकिन उसी श्रृंखला को जो हमने 7-8 महीने पहले प्रारंभ की थी, अब यथावत रखने का हम प्रयास रखेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के भौगोलिक पटल में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है, इन सभी का विश्लेषण करेंगे, जिस पे राजनीति, आर्थिक, शेयर मार्केट, व्यापार जगत, शिक्षा, मनोरंजन, कई प्रकार की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपके सामने भारत की जन्म कुंडली अंकित है। इसका एनालिसिस मैंने इसी चैनल के माध्यम से कई बार अलग अलग रूप में किया है। वो सारी वीडियो अभी भी इस चैनल पे अपलोड है, आप अपनी सत्यता के लिए देख सकते हैं। तो भारत की जो वर्तमान कुंडली में हम ये स्थिति देखते हैं तो इसमें चंद्र की तो महादशा चल रही है। चंद्र भारत की कुंडली में तृतीयश है और अपनी ही राशि में महादशानाथ सक्रिय है। दूसरा शुक्र जो इस पत्रिका में एक तो षष्ठेश है और दूसरा लग्नेश है और तृतीय भाव में स्थित है। शनि की यहाँ प्रत्यंतर दशा चल रही है जो 2024 तक रहेगी, 90 महीने तक। तो यहाँ शनि एक तो भाग्य का स्वामी है और एक कर्म भाव का स्वामी है, यानी भाग्येश और कर्मेश है। इसके बाद में 2024 के 90 महीने के से लेकर 11वें महीने तक बुध का एक प्रत्यंतर आएगा और बुध यहाँ पर पंचमेश है और इसके अलावा बुध यहाँ पंचमेश है और एक द्वितीयश है। तो इन सभी ग्रहों का एक कैलकुलेशन निकालते, एक प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप सभी को अवगत भी करवाया है, महादशा हमें कभी रिजल्ट नहीं देती, हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती है। जीवन को प्रभावित करने वाला, जीवन को रिजल्ट देने वाला जो ग्रह माना जाता है वो प्रत्यंतर, सूक्ष्म, अंतर, प्राण दशा, ये सारी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर महादशा नाथ है वो चंद्र है और चंद्र के साथ शुक्र की स्थिति है। शुक्र यहाँ छठे भाव के स्वामी और लग्नेश के स्वामी है, यानी लगन का संबंध यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी से जुड़ गया। लग्नेश का मतलब यहाँ भारत स्वयं, या हमारी कुंडली में हम खुद होते हैं। हम खुद से मतलब इस समय भारत की यदि भौगोलिक पटल की बात करें तो भारत का राजा, भारत के सत्ताधारी लोग, और सत्ताधारी लोगों का संबंध यहाँ पर एक तो मेहनत के भाव से है, मीडिया के भाव से है। सत्ताधारी लोगों का संबंध यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, इनसे है। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन निकलता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं या तो इनको हर पग पग पर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी फैसले के रूप में। दूसरा प्रेडिक्शन निकलता है सत्ताधारी लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति रोगग्रस्त रहेगा या सत्ताधारी लोगों पर किसी प्रकार के झूठे दावे, झूठे विवाद, झूठे आरोप प्रत्यारोप, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो कि समय के साथ सच भी साबित नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चंद्रमा और शुक्र के योग से है। फिर शनि का प्रभाव देखते हैं तो शनि यहाँ एक दशमेश है और नवमेश है। शनि का संबंध भी यहाँ महादशानाथ के साथ, अंतरदशानाथ के साथ तृतीय भाव में है। तो इस स्थिति में हम देखें सत्ताधारी लोगों का झुकाव ज़्यादातर धार्मिक स्थितियों की तरफ रहेगा, धर्म के उत्थान के लिए रहेगा, क्योंकि 10वां भाव का स्वामी भी शनि है। तो शनि सेवा का कारक है और शनि यहाँ पर 10वें भाव यानी सेवा, राजनीति, इनका भी कारक है। और चूँकि यहाँ पर शनि और चंद्रमा की एक तरीके से पंचदा मैत्री के आधार पर विद्रोह स्थिति बनी हुई है, तो
सत्ताधारी लोग जनहित के लिए बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए साथ देने वाले कम और उनका विद्रोह करने वाले ज़्यादा लोग उत्पन्न होंगे, जिसके चलते उनके कर्म में दिक्कतें आएंगी। उनका जो कर्म करने का भाव है उसको फलीभूत करने में समस्या उत्पन्न होगी। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आपके समक्ष उत्पन्न होती हुई आएगी, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख पाएंगे। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि आगामी आने वाले समय में बुध यहाँ पंचमेश है और बुध यहाँ पर तृतीयेश है, द्वितीयेश है। तो द्वितीयेश यहाँ पर धन का स्वामी है, बोलने का कारक है, पंचम भाव शिक्षा का कारक है। तो ऐसे में सत्ताधारी लोगों के लिए लोगों को धन या रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे और इसके साथ यहाँ मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सृजनात्मकता के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को ईजाद किया जाएगा ताकि सत्ताधारी लोगों के द्वारा एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार से ये सारी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। तो चूँकि सभी ग्रह जो अभी वर्तमान में अपनी महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट है, उन सभी का संबंध यहाँ तृतीय भाव में है। तृतीय भाव हमारे लिए मीडिया का कारक होता है, तृतीय भाव हमारे लिए पराक्रम का कारक होता है, तृतीय भाव हमसे संबंधित जो उम्र में छोटे हैं उनका कारक होता है, तृतीय भाव जो हम किसी चीज़ में एफर्ट्स डालते हैं उसका होता है। तो इन सारी ग्रहों की युति एक ही स्थान पे होना, मतलब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, सृजनात्मकता है, मनोरंजन है, उस पर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एकादशेश भाव पूरी तरीके से संबंध में या ये कहें सक्रिय नहीं है, लेकिन एकादशेश भाव का जो राशि रूप है वो हमारे लिए यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति तुला राशि में है और तुला राशि इस समय शुक्र की राशि, और शुक्र की राशि एक्टिवेट है अंतरदशा में और महादशानाथ के साथ ये संबंध बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में आपको दवा से संबंधित शेयर मार्केट, हथियारों से संबंधित शेयर मार्केट, उन वस्तुओं से जो ज़मीन को खोदकर निकाली जाती है उनसे संबंधित शेयर मार्केट, रोग को ख़त्म करने वाली दवाओं से संबंधित शेयर मार्केट, ऋण से संबंधित या बैंकों से संबंधित शेयर मार्केट, सोने से संबंधित शेयर मार्केट, इन सभी में जो उपयुक्त चीज़ें मैंने आपके सामने बोली है उनसे संबंधित शेयर मार्केट में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये मेरा एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। इसके आगे का जो ज्योतिषीय विश्लेषण वो भी मैं समय समय पर अब आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय।